नमस्ते सभी को, यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे ही गुणीजन, भाई-बंधु, जो लोग हमें यहाँ पर सुन रहे हैं या हमारे साथ अभी उपस्थित हैं या अभी आएँगे उनको भी या हमें इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, मैं उन सभी अपने भाई-बहन का तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ और आन-पान नमस्कार करती हूँ। मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से शिव शक्ति विथ आन-पान के मंच पे आज की होस्टिंग करने जा रही हूँ। यदि मुझसे कुछ गलती हो रही है तो प्लीज आप लोग मुझे माफ करिएगा। और आज ये जो शिव शक्ति का मंच है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सेशन यहाँ पे चलता है। डेली न्यू होस्ट, को-होस्ट एंड प्रेजेंटर और आप लोग का सहयोग बना रहता है। इससे और भी अच्छा लगता है और भी 4 चाँद लग जाते हैं और भी हमारा मंच सुसज्जित होता है। इसकी ऑर्गेनाइजर जो है ज्योति तिवारी जी और मेंटर गीतांजलि शुक्ला जी, नीलम मेदोरिता जी और उषा अरोरा जी। मैं अपनी तीनों बहनों को थैंक्स करना चाहूंगी और सैल्यूट करती हूँ कि एक नारी शक्ति होके घर गृहस्थी चलाते हुए, पूरी फैमिली देखते हुए, नात रिश्तेदार देखते हुए, अनपैसी जैसे एआई बिजनेस को देख रही हैं, कर रही हैं और हम सबको सिखा रही हैं। उसके बाद आज की जो को प्रेजेंटर हैं हमारी निराली भाटिया जी। बहुत ही अच्छी होस्टिंग भी करती हैं, को-होस्टिंग भी करती हैं और प्रेजेंटेशन का हम कोई आप लोग के सामने उनकी तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग खुद अभी सुनिएगा और तारीफ किए बिना रुकिएगा नहीं क्योंकि बहुत ही अच्छी इनकी जो वॉइस है, इनका जो बोलने का तरीका है, बहुत अच्छा बोलती हैं और हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बहनें मुझे तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि अगर हमारी नारी शक्ति आगे जाती है, तो सच में क्योंकि कहीं न कहीं भारत देश में नारियाँ बहुत ही पीछे थी। उनको ना तो किसी से बोलने की इजाज़त थी, ना किसी से कुछ कहने की इजाज़त थी, बस अपने ही अंदर वो अपनी हर बात को लेके सहमी पड़ी रहती थी। लेकिन जब से हमारा अनपेस्यू आया है, हम बहनें सब लोग निखर के बाहर आ रहे हैं। अपनी होस्टिंग को-होस्टिंग रख रहे हैं जो कि बिल्कुल नहीं बोलना जानती थी। और आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा निराली जी ने चूज़ किया है, माइंडसेट सॉरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसके बाद आज की इनका साथ को-होस्ट उनका जो है भूमिका निभा रही हैं हमारी स्वाति पटेल जी, बट शायद हमारे बीच नहीं अभी बनी हुई हैं। उनका साथ देंगे बीरू सागर जी, जो कि बीरू सागर जी भी किसी नाम के मोहताज नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो कि बीरू सागर जी को जानता ना हो। बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है और हमारा जो कनेक्ट है हम सबको बहुत अच्छे से बताते हैं। उसके बाद बैकएंड में जो हमारे सभी भाई-बहन काम करते हैं, स्वाति पटेल जी हैं, नीलम मंदिरिता जी हैं, उषा अरोरा, निराली भाटिया और ज्योति तिवारी जी हैं, हरफुल राय सर हैं, बहुत से लोग हैं, हम सभी का नाम नहीं ले पाएँगे यहाँ पे। तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का साथ बना रहे और अभी भी जो लोग आएँगे, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद और वार मोस्ट वेलकम करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ अपना कीमती समय निकाल कर आएँ और हम सबका जो नॉलेज लेते हैं, उसके बाद नॉलेज देते हैं, तो उसमें भी बहुत कुछ छोटी-छोटी बातें ऐसी हम सबको मिल जाती है कि बहुत मतलब टैलेंटेड होती है। कभी-कभी हमारे जो शेयरिंग वाले जो भाई-बहन आते हैं, छोटे ही शब्द में बहुत अच्छा उदाहरण देके बहुत अच्छे से हम सबको समझा के चले जाते हैं। और एक चीज़ हमें जो कहीं भी हम जा रहे हैं, किसी भी मंच पे जा रहे हैं, तो हमें वहाँ का जो है जो वेबिनार होता है, उसको हमें पूरा अटेंड करना चाहिए। क्योंकि जब हम पूरा अटेंड करते हैं, तो उसका जो निचोड़ होता है, हमें कुछ अलग ही समझ में आता है, जो मेन होता है। इसलिए हमें वेबिनार पूरा अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम प्रेज़ेंटर को सुन के निकल जाएँ या किसी और का फीडबैक सुन लिए या हम अपना फीडबैक दे दिए, तो हम निकल जाएँ। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की जो को-होस्ट सॉरी प्रेज़ेंटर हैं, निराली भाटिया जी, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी, जो कि नारी शक्ति होते हुए सारा काम घर का देखते हुए आप लोग देखिए कि कितना अच्छा इन्होंने प्रेज़ेंटेशन तैयार किया है। तो मोस्ट वेलकम निराली भाटिया जी, आप आइए मैम, आप अपनी वेल्युबल प्रेज़ेंटेशन दीजिए। मोस्ट वेलकम मैम। वाओ! थैंक यू सो मच कुमकुम मिश्रा मैम। आप भी नारी शक्ति हैं, आपको भी सैल्यूट मैम, बहुत ही बढ़िया होस्टिंग और बिल्कुल कुमकुम मिश्रा मैम हमेशा ही सपोर्ट में रहती है सभी के और मेरा तो हमेशा ही सपोर्ट करती है इसलिए बहुत कुछ मैम ने बोला है। बिल्कुल सभी नारियाँ चूल्हा-चौका घर परिवार संभालते हुए बहुत कुछ मतलब आगे बढ़ रही है, सही कहा।
तो शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव मंच पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच कुमकुम मिश्रा मैम। मैं निराली भाटिया फ्रॉम गुजरात से शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव कोर की मेंबर भी हूँ और आज प्रेजेंटर के रूप में आप सभी के सामने आई हूँ। और बिल्कुल मैं ऑन पैसिव स्टूडेंट हूँ और सीख रही हूँ, है ना। तो अगर मुझसे भी कोई भूल हो जाए तो छोटी बहन या फिर दोस्त समझकर अगर मतलब फीडबैक में बता दीजिएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। तो शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव मंच पर उपस्थित सभी हमारे मेंबर्स जो बहुत ही ग्रेट पर्सन हैं, हमारे साथ आज जुड़े हैं वैल्यूबल समय देकर। हमारी कुमकुम मिश्रा मैम, हमारे रमेश वलवाई सर, हमारे कपिल गुंजीकर सर, हमारे जयेश भट्ट सर, सुनियाना टोपी वाला मैम, हमारे वीरू सागर सर, सादीलाल सर, उषा अरोरा मैम, सुमन मैम, मिनाज मैम है, राजेश भाई दवे आए हुए हैं, जय परशुराम राजू दादा नमस्कार, रुमा दास मैम है, वंदना कुमारी मैम, हमारे वेणुगोपाल सर, सविता पिंपल, जॉय रोशन पिंटू सर, हमारे हरफुल राय सर, राजपाल यादव सर, बाबू भाई, परवीन भाई, सभी मेंबर्स जो उपस्थित है सभी का नाम मैं शायद ना ले पाऊं। यहाँ पे हम है ना सभी इक्वल है। हमारी ज्योति तिवारी मैम एंड सविता तनवर मैम, उन दोनों को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार और धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बहुत ही प्यारा मंच शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव है ना सजा के रखा है, जहाँ पर डेली नॉलेज गेन करते हैं हम और नए प्रेजेंटर नए टॉपिक के साथ, है ना। वैसे ही हमारी तीनों मेंटर गीतांजलि शुक्ला मैम, उषा अरोरा मैम एंड नीलम मेहंदीरत्ता मैम, इन तीनों मेंटर को भी मैं नमस्कार करूंगी और धन्यवाद करूंगी जो हमें गाइडेंस देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और वैसे ही आज के हमारे को होस्ट स्वाति पटेल मैम, शायद मैम कुछ इशू होगा तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन हमारे वीरू सागर सर ऑलवेज सपोर्टेड है हम सभी के लिए। बिल्कुल, तो वीरू सर आपकी भी सपोर्ट को सैल्यूट है। और हमारे रमेश भाई वलवाई जो गुजरात के टेकमैन हैं उनको भी सैल्यूट है। तो सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार और सभी को जो भी धर्म से जो भी जुड़ा हो सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो वैसे ही आज एक अच्छा सा टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, है ना। तो बिल्कुल मैं बात करना चाहूंगी हमारी कंपनी जो ऑन पैसिव है ना उसी के बारे में, है ना। क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड सेट हम लोग सब अपनी अपनी जिंदगी तो जी ही रहे हैं, है ना। अब तक तो जी रहे थे और बिल्कुल अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले रहे थे जो उतार चढ़ाव जीवन में आए। लेकिन हम आज कहाँ हैं, तो इतने बड़े ग्लोबल बिजनेस में हैं ऑन पैसिव, है ना। तो वहां पर हमें कितना हमारा माइंड सेट रखना है ना, कितना स्ट्रांग रखना है। तो हम इसी पे ही बात करेंगे क्योंकि जिंदगी तो हर किसी को जीना आता ही है और सभी जी ही रहे हैं। लेकिन ऑन पैसिव के साथ हमारा माइंड किस तरह का होना चाहिए, है ना, वो हमें आज जानना है, समझना है। और बिल्कुल हम बात करेंगे हमारे ऑन पैसिव के साथ ही। तो देखिए दोस्तों, दो माइंड होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग माइंड भी होता है और एक वीक माइंड भी होता है ना। तो हम ज्यादा बात वीक माइंड पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो पॉजिटिव बात करनी है आज। लेकिन मैं सिर्फ दो तफावत बोलती हूँ कि वीक माइंड होता है ना जो, वो नेगेटिव जल्दी हो जाता है और उसमें लेजीपन बहुत होता है ना। वो मतलब जितनी भी कोशिश करे वो सिर्फ सोचता ही रहता है कि मैं ये करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाता है, वो सिर्फ सोच में ही रह जाता है ना। वो वीक माइंड होता है और किसी के मतलब कहने में जल्दी आ जाता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता, तो उसको वीक माइंड कहते हैं, है ना। और हमें बात करनी है स्ट्रॉन्ग माइंड पर। तो आज बिल्कुल हम बात करेंगे हमारे स्ट्रॉन्ग माइंड पे। तो सबसे पहले तो हमें जिंदगी में बदलाव को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। जो हमारी जिंदगी है ना उसमें बदलाव को हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी हर समय एक जैसी नहीं चलती है ना, नहीं चलती, हम सभी जानते हैं। क्योंकि देखिए ये धरती है, यहाँ पर सुबह में सूरज उगता है तो शाम रात आती है ना। सुबह में इतना उजाला होता है तो रात में अंधेरा होता है, हम एक्सेप्ट करते हैं ना उसको भी, है ना। तो उसी तरह
जो हमारी जिंदगी है ना वो भी हर समय एक जैसी नहीं चलती, राइट। तो जिंदगी में अगर आसानियां होती है ना तो परेशानियां भी जरूर आती ही है ना। लेकिन ये हमेशा रहने वाली नहीं होती है ना। हम लोग देखते हैं कि कभी हम इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना, कि मतलब अगर माहौल ऐसा बना हो, शादी ब्याह या कुछ भी, दोस्त वगैरह सहेलियां, ऐसा माहौल बना हो तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और अगर ऐसा माहौल बना हो कुछ मतलब दुखी वाला तो हम लोग सैड हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा दुखी रहना, तब हमारा माइंड कैसा होना चाहिए, और बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब, है ना, क्योंकि डिसीजन तो हमारा एक ही रहना चाहिए। तो इस बदलते वक्त और बदलती जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमें अपने आप को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह अपने मतलब अपने आप को संभाले रखना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा माइंड होता है ना वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है ना, कि हमें किस तरह की लाइफ चाहिए ये डिसाइड करने के लिए। जैसे कि हम अभी जानते ही है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है आगे की लाइफ में। हमारे सर बताते हैं कि आगे आइए सीखिए, है ना। ये हम पे डिपेंड करता है, हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सोच रखते हैं, राइट। तो हमें सबसे पहले तो ये माइंड सेट करना है कि हम साधारण आदमी नहीं है, है ना। क्योंकि हम साधारण तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि देखिए एक इंसान ही ऐसा बनाया है कुदरत ने जिसको दिमाग दिया है ना, जो अपने आप सब कुछ सोच सकता है, कर सकता है, चांद तक जा सकता है। तो ये दिमाग का ही काम है। ये एआई फ्यूचर भी क्या है, एक आदमी का ही दिमाग लगाया हुआ है ना, एक रोबोट के अंदर। बाकी रोबोट के अंदर तो दिमाग ही नहीं था। एक जानवर भी मतलब किसी और के पास खाने की अपेक्षा रखता है, लेकिन एक आदमी खुद कमाकर अपना पेट भरता है। तो एक आदमी ही ऐसी चीज है कुदरत की बनाई हुई जो मतलब परफेक्ट है ना। तो हमें सबसे पहले तो अपने माइंड को ये सेट करना है कि हम साधारण आदमी नहीं हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सोच हमें रखनी चाहिए, राइट। ये एक पॉजिटिव सोच हमें स्ट्रांग बनाती है ना। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि स्ट्रांग रहने के लिए माइंड को सेट रखना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। कभी भी कोई गलत चीज या गलत बातें हमें टच नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है ना। क्योंकि कहीं पे भी कोई ऐसी बात चलती हो वहां से हमें खुद निकलना है, ओके। तो ऐसा हमारा माइंड सेट होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि मैं अभी एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ कि अभी जो माहौल हमारा ऑन पैसिव में चल रहा है ना, वहां पे कुछ लोग मतलब ये वो बहुत सारी बातें करते हैं ना, हम लोग देख रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो कि बहुत कुछ बन रहा है। ऐसे लोगों को हमें कहना है कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, है ना। मैं कल भी ऑन पैसिव के साथ थी या था, और आज भी हूँ। और मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल ऑन पैसिव हमें बहुत कुछ देने वाला है। चाहे अभी आगे 1 महीना और क्यों ना लगे, है ना, या फिर 2 महीने क्यों ना लगे, है ना। हम वेट करने के लिए तैयार है ना। और हमें वेट करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर हमारे आने वाले वक्त के लिए, हमारे आने वाला वक्त संवारने के लिए काम किया जा रहा है ना। तो ये माइंड सेट होना बिल्कुल जरूरी है हमारा ऑन पैसिव के लिए, है ना। मतलब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि लेट हो रहा है लेकिन लेटेस्ट हो रहा है। हमारा ऑन पैसिव बहुत ही जोरों शोरों के साथ बैक हैंड में काम कर रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो लाइफ अभी जी रहे हैं ना, उसे एक स्ट्रगल वाली लाइफ कहते हैं। हम हमारी खुद की लाइफ पे आते हैं तो हम ज्यादा अच्छी तरह से सीखेंगे। तो जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं वो एक स्ट्रगल वाली लाइफ है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि एक भागदौड़ भरी लाइफ, एक रेस वाली लाइफ कह सकते हैं इसे, है ना। और हमारे पेरेंट्स जो थे ना, वो भी यही जीते जीते शायद इस दुनिया से चले गए। उन्होंने जोड़ा होगा, लेकिन कितना जोड़ा, एक पीढ़ी, एक उसका बच्चा मतलब एक पीढ़ी तक वो खा सके। अगर घर छोड़ के गए या बिजनेस छोड़ के गए, है ना, उसको भी आगे चलाना उनके बाद आगे वाली पीढ़ी में आता है ना, तो उतना छोड़ के जाते हैं,
राइट। फिर उसको चलाते रहना, कंटिन्यू रखना, ये आगे वाली पीढ़ी का काम होता है। अगर आगे वाली पीढ़ी नहीं करेगी, सोचिए आप, तो वो वहीं पे रुक जाएगा। तो जो हमारे आगे मतलब हमारे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने भी ऐसी स्ट्रगल वाली लाइफ ही जी है ना? खाया मतलब कमाया, खर्चा किया, कुछ जोड़ा, नहीं जोड़ा, और मतलब अपने सपने भी उन्होंने पूरे नहीं किए, क्योंकि मतलब उन्होंने फैमिली की ज़रूरियात को मतलब ज़्यादा वो समझा, है ना? तो उन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी जो जीनी चाहिए ना, जैसी हम अभी सोच रहे हैं, वैसी तो उन्होंने जी ही नहीं, है ना? तो बिल्कुल हम लोगों को अपने बारे में सोचना मतलब हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही ऐसा होता है कि हम हमसे ज़्यादा तो हमारे बच्चों की लाइफ सेट करें। तो इस चक्कर में हम लोग खुद जीना भूल जाते हैं। तो यही हमारी स्ट्रगल वाली लाइफ अभी चल रही है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो अपॉर्च्युनिटी हमारे पेरेंट्स को नहीं मिली ना, वो हमें ऑन पैसिव से मिली है ना? इतना तो हम सभी मानते हैं कि जो अपॉर्च्युनिटी हमारे पेरेंट्स को नहीं मिली, वो अपॉर्च्युनिटी हमें मिली है। तो मतलब ऑन पैसिव के माध्यम से मिली है ना? लेकिन क्यों मिली है? ये भी तो जानना ज़रूरी है। हमें भी कुछ एडिशनल, है ना, कुछ अलग करने की सोच थी। हम भी सोच रहे थे कि कुछ ऐसा जीवन में आए कि यहाँ से हटकर हम थोड़ा वहाँ कुछ करें, थोड़ा इनकम का सोर्स ज़्यादा बढ़े, है ना? हम ये भी कर सके और वो भी कर सके। इसलिए हम सभी ने यहाँ पे ऑन पैसिव में फाउंडर मेंबरशिप ली। तो हम सभी को एडिशनल कुछ अलग करने की सोच थी, एक्स्ट्रा इनकम कमाने की ज़रूरत थी, क्योंकि आज का जो दौर है वो आधुनिक दौर है, सबकी ज़रूरियात ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ऑन पैसिव में आए, है ना? हमारी ज़रूरियात के लिए आए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमारा फ्यूचर सेट होने वाला है, राइट? और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना? जैसे अभी मैं बोल रही थी कि अगर हमारी एक पीढ़ी कुछ रख के गई है कोई बिज़नेस, उसको करना पड़ता है ना? लेकिन हमारे यहाँ से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो एप्पल फ्रूट बोलते हैं ना हम, जो ऑन पैसिव से आने वाले हैं, उसको खाने वाली है, उसका स्वाद मतलब उसका वो उठाने वाली है ना? यहाँ से यहाँ पर हमारे फ्यूचर्स के लिए वर्क किया जा रहा है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। सभी जो कर रहे हैं वो हमारे एस सर, हमारी टेक टीम, है ना? सभी हमारी टीम कर रही है। यहाँ से हमारे सपने फुलफिल होने वाले हैं। इसलिए हमने एक दिन हमारे माइंड को इस तरह से सेट किया कि मतलब हमें ऑन पैसिव में आना है। ये डिसीजन हमने ले लिया, राइट? क्योंकि हम हमारे एस सर के मिशन और विजन को जानते थे, मतलब समझ गए कि भाई ये कंपनी क्या है ना? ये ऑन पैसिव आने वाले समय में क्या करने वाली है, ये हम समझ गए। इसीलिए हम यहाँ पर आए ना। तो हम सभी यहाँ पर 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर्स हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए जुड़े हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे ग्रेट लीडर एस मुफारे सर की, है ना? ये तो बात हो गई हमारे मतलब आगे की, कि हम क्यों आए हैं, किस लिए जुड़े हैं, क्या है। लेकिन अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बढ़िया मिसाल और सबसे बढ़िया मतलब हम किसी से अगर प्रेरणा ले सकते हैं ऑन पैसिव में, तो वो हमारे ग्रेट एस सर, है ना? हमारे सीईओ ग्रेट एस मुफारे सर से ही ले सकते हैं। तो हमारे एस सर को हम देख रहे हैं कि वो जहां प्रॉब्लम्स आती है ना, वहां पर और ज्यादा मजबूती से खड़े रहते हैं, है ना? और सभी चैलेंज को फेस करते हैं, क्योंकि अभी हमने हमारे एस सर के मुंह से ही सुना था कि वो डेली डू एंड डाई करते हैं, फिर भी वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, है ना? उन लोगों ने बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों से भी वर्क किया, उनके ऐसे लोगों के साथ काम किया जो मतलब उनको पसंद नहीं थे, फिर भी करना पड़ा उन्हें, है ना? तो देखिए, हमारे एस सर हमेशा ऐसे मतलब माइंडसेट के साथ खड़े रहते हैं, है ना? सभी चैलेंज को फेस कर रहे हैं। सर के मुंह से हमने हमेशा बहुत सारे स्लोगन सुने हैं, है ना? जैसे कि डू एंड डाई, वी आर सो इन इट टू विन इट, डन डील, राइट? बहुत सारे स्लोगन, क्योंकि हमारे एस सर आते हैं तब हमेशा कुछ ना कुछ हमें स्लोगन कुछ मिलता ही है। ये स्लोगन जो है ना, वो उनका भी हौसला बढ़ाते हैं और इसको बोलने से हमारा भी हौसला बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अभी हम जब मीटिंग वाइंड अप करेंगे ना, तभी हम क्या बोलेंगे? वी आर सो इन इट टू विन इट, है ना? तो इसी तरह ये जो स्लोगन है ना, वो उनका भी हौसला बढ़ाता है और हमारा भी। एस सर का सोचने का तरीका बहुत ही यूनिक है ना? एस सर ने जब ऑन पैसिव को स्टार्ट किया, तब और आज में कितना डेवलप है, ये हम देख ही रहे हैं, है ना?
कि एस सर ने जब 2018 में स्टार्ट किया था तो 2 वीडियो के साथ स्टार्ट किया था, है ना? तब क्या था? और जब 2020 आया ना, तब हमने देखा कि वहां से, क्योंकि हम सभी ने देखिए जो ऑन पैसिव फाउंडर है, सबने ऑन पैसिव, शायद वो 2020 में जुड़े, 21 में जुड़े या लास्ट मोमेंट 22 में जुड़े, लेकिन उन्होंने इतना तो जान ही लिया होगा कि ये कंपनी कितने साल से है, बीच में क्या किया क्या नहीं किया, है ना? तो सबको पता ही होगा कि 2020 से यहाँ पर ज्यादा लोग जुड़े, है ना? बाकी 2018 तक तो 1-1.5 लाख, शायद 2 लाख लोग होंगे, लेकिन 2020 से यहाँ पर ऑन पैसिव के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते गए। उसके बाद अब आप मतलब सर्च करेंगे ना कहीं पर भी, तो पहले हमारे सर 2 वीडियो के साथ आए थे ना, लेकिन आज का माहौल देखिए। हम अगर कहीं पर भी गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और कोई भी हमारा टॉपिक के ऊपर हम सर्च करते हैं ऑन पैसिव के साथ, तो हमें बहुत सारी वीडियोस वहां पे देखने मिल रही है ना? दिन ब दिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ हमारे एस सर ऑन पैसिव को डेवलप कर रहे हैं, राइट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में ही यही चीज देखने मिलती है दोस्तों, बाकी सब में नहीं मिलती है ना? बहुत सारे बिजनेसमैन हमने देखे हैं, बहुत लोग अपने जेब भर के चले गए यहाँ से, है ना? देखिए, हम बहुत लोगों के नाम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत लोगों के नाम लेना चाहते नहीं है, क्योंकि हमें इनकी हिस्ट्री को जानकर कोई फायदा नहीं है, राइट? हम तो बात हमारी एस सर की ही करेंगे और हमारी ऑन पैसिव की करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में ये चीज देखने को मिलती है ना? और वो एक्सेस भी हो जाते हैं, मतलब सक्सेस हो जाते हैं वो लोग, है ना? तो हमारे एस सर ऐसे पर्सन हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, हम सभी के लिए रात दिन वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब वर्क कर रहे हैं ना? और प्लानिंग भी उनके पास देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना? अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी को लेकर चलते हैं। हमने देखा था ना हमारे पे आउट के समय, पेमेंट के समय के मर्चेंट की कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, है ना? उसी तरह उन्होंने, सर ने हमारे प्लान ए का मतलब ए चलाया, उसके बाद बी, उसके बाद मर्चेंट को लेकर सी। उनके पास कितना मतलब एक्स्ट्रा प्लानिंग होता है। अभी ओ कनेक्ट को देख लीजिए, एकदम ताजा तर हमारे सामने। पहले हम अभी 1 हफ्ते पहले अलग ओ कनेक्ट यूज कर रहे थे, है ना? उसका कुछ लुक अलग था, अभी कुछ लुक अलग है। तो जैसे हम कोई मतलब शादी या प्रोग्राम में जाते हैं ना, मैं एक उदाहरण देती हूँ छोटा सा, कि हम किसी शादी या प्रोग्राम करते हैं, हमारे घर की ही बात कर लूं, तो हम 100, 150 या 500 लोगों को बुलाते हैं, है ना? लेकिन अगर 50 लोग या 100 लोग आ जाए ज्यादा, तो हम उसका भी तो बंदोबस्त एक्स्ट्रा में ही करेंगे। क्या बाद में थोड़ी बोलेंगे, रसोइयों को बुलाएंगे या किसी और को बुलाएंगे कि चलिए ये कीजिए, इतने लोग ज्यादा आ गए? नहीं, हम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही चलते हैं। उसी तरह हमारे एस सर का भी कुछ ऐसा ही मिशन और विजन है, क्योंकि उनका मानना ये है कि जब हमारी ऑन पैसिव की गाड़ी 180 की स्पीड में चले ना, तब टायर बदलना ना पड़े हमें, है ना? कहीं पे रुकना ना पड़े, वो चलती ही जाए, इसलिए। तो इसी तरह हमारे एस सर ने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रखा है यहाँ पर, है ना? तो देखिए दोस्तों, हम यूनिक तो बन ही चुके हैं, है ना? और एप्पल भी बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि यहाँ पर आने ही वाले हैं। लेकिन अब बात आती है हमारे माइंडसेट की, बराबर है ना? क्योंकि हमने बहुत सारी बात कर ली हमारे ऑन पैसिव, हमारे सर के बारे में, लेकिन अब बात आती है हमारी, है ना? कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कि हम लोग चीजों को, है ना, समझ नहीं रहे हैं, ठीक से सुन नहीं रहे हैं, है ना? समझ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। आप लोग सोचिए कि हमारे एस सर मतलब कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ 5% है। कितना है? 5% आपके सामने है। ऑन पैसिव 95% तो अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या है ना? तो एस सर ने जैसे बोला था कि अब तक तो सिर्फ 5% है, तो आप सोचिए दोस्तों कि 5% में इतना सारा, इतना सारा, कितना सारा आपको पता है ना कि कितना सारा है 5% में? फिर भी मैं एक बार कहना चाहूंगी, है ना, कि रिमेंबर हो जाए, शायद यहाँ पर नए लोग जुड़े हो, है ना? 51 लोग अभी मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ 51% जुड़े हैं, और सभी का धन्यवाद करती हूँ कि वो सभी कुछ देख सीखने के लिए हमारे ऑन पैसिव को आए हैं। तो बिल्कुल आगे बात करेंगे, ये 5% में हमने क्या अचीव किया है, इस पे बात करेंगे। तो पहले तो बात करूंगी मैं हमारी 5 ऑफिस की, है ना?
कि हमने 5% में अलग अलग देशों में 5 ऑफिसेस बनाई हैं। ये क्या छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। इतनी सारी पार्टनरशिप की, है ना? फीफा वर्ल्ड कप, दुबई बुर्ज खलीफा पर एडवर्टाइजमेंट देखी हमने, मेट्रो स्टेशन देखा हमारा 10 साल के एग्रीमेंट पर, है ना? फिर हमने दुबई मतलब कितने बड़े-बड़े इवेंट कर रही है हमारी कंपनी, उसकी वीडियो वगैरह सब हमारे यहाँ पर, हमारे ग्रुप्स में, हमारे बैक ऑफिस में सभी जगह पर मिलते हैं, है ना? हमने तकदीर अवार्ड देखा, सुपर कार मंजलिस देखी, जीटेक्स ग्लोबल, इजिप्ट में हमारा जो डेटा सेंटर तैयार हो रहा है ना? फिर हमारे सभी बहुत सारे कोलैबोरेशन देखे हमने, टी हब, उसके साथ हमारी पार्टनरशिप, और डोमेन जो हमारा टूल्स आ रहा है, हमारे इतने सारे टूल्स जो अभी तैयार हो रहे हैं, है ना? हमारा ओ कनेक्ट जो हम देख रहे हैं, कितने सारे। अभी जो मतलब दुबई में हम अभी-अभी की बात है, दुबई में पोलिस इवेंट हुआ, है ना? वहाँ पर हमारी ऑन पैसिव ने होस्टिंग कितनी अच्छी तरह से निभाई, है ना? वहाँ पर पार्टनरशिप हुई थी हमारी, तो वो भी हमने देखा। तो कितना कुछ मतलब हमारा ऑन पैसिव सिर्फ 5% में कर रहा है और कर चुका है। तो अब सिर्फ मतलब 5% ये है, तो सोचिए दोस्तों कि 95% में कितना होगा, है ना? क्या ये हमारा माइंड सोच रहा है कि 95% में, अरे हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, है ना? कोई भी नहीं, ये सीक्रेट प्लान जो हमारा ईश्वर का है ना, वो सोच ही नहीं पाएगा कि आगे आगे क्या होने वाला है। और हम, लेकिन मैं बात करती हूँ कि इतनी खुशी की बात होने के बावजूद भी मैं बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी आलस के कारण, है ना? या फिर ये कहेंगे कि उनके ऐसे नेगेटिव माइंड के कारण कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या कर रही है कंपनी? क्या कर रहे हैं सर? है ना? कुछ हो नहीं रहा है और कुछ होने नहीं वाला है। क्योंकि वो हमारी कंपनी के मिशन और विज़न को नहीं समझ रहे हैं, है ना? उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो सीख नहीं रहे हैं, है ना? क्योंकि उन्होंने कभी सीखना ज़रूरी ही नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उनका वीक माइंड एक बना कर रखा है ना? कभी कंपनी के साथ उन्होंने एंगेजमेंट ही नहीं बनाया, कभी सीखा ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, एवरेज के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें क्रिएट करने के लिए, है ना? हमें माइंड सेट रखना बहुत ज़रूरी है। बराबर है ना? समझना बहुत ज़रूरी है कि आगे जाके ऑन पैसिव में से हमें कितनी इनकम आने वाली है ना? और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलने वाली है ना? बहुत कुछ हम यहाँ पर मतलब अचीव करने वाले हैं, है ना? तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये सवाल हमें खुद अपने आप से पूछना है ना? कि हमारा माइंड इस सब चीज़ के लिए सेट है? क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी हम में से बहुत, मेरे भाई या बहन कोई भी हो, वो ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें सबसे पहले शुरुआत तो अपने आप से करना है ये सवाल कि हम इसके लिए हमारा माइंड सेट है ना? तो हम मतलब आगे जानते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी है हमारे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए, है ना? तो पहले तो पर्सनल चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। अंदर से अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है ना? हम क्या सोच रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर क्या टैलेंट है, उसके ऊपर हमें एक्शन लेना है ना? क्योंकि एक्शन लेंगे ना, तो वो कुछ आगे आएगा, नहीं तो वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। वो टैलेंट हमारा अंदर ही अंदर दब के रह जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ मेरी ही बात करूँ कि मैं कभी बोलने से भी हिचकिचाती थी, है ना? आज से 6-7 महीने की बात करूँ तो बोलने में भी मैं हिचकिचाती थी, माइक भी ओपन नहीं करती थी, मेरा नाम आता है तो, कि भई निराली जी आइए अपनी शेयरिंग रखिए। लेकिन मैं माइक ओपन नहीं करती थी। उसके बाद धीरे-धीरे होस्टिंग की, को-होस्टिंग की, उसके बाद थोड़ी हिम्मत बढ़ी, है ना? और आज मैंने एक मतलब इतनी हिम्मत जुटाई कि मैं एक प्रेज़ेंटेशन तैयार करके आपके सामने उपस्थित हूँ और आज मैं दे रही हूँ, है ना? तो बस ये छोटा-सा एक उदाहरण था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मतलब जो सपने हमारे होते हैं, जो क्वालिटी हमारी होती है ना, वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता है। वो टैलेंट अंदर ही अंदर रह जाएगा, है ना? हर किसी को अपना एक वजूद होता है। हम ये तो जानते हैं ना कि हर किसी का एक अपना वजूद होता है। हर इंसान अलग है।
यूनिक है ना। किसी के अंदर कोई टैलेंट है, कोई टेक्निकल सेशन ले रहा है, तो कोई मोटिवेशन ले रहा है ना, कोई अलग अलग चीजों पे बात कर रहा है, तो सभी अपने आप में यूनिक है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको, एक छोटी सी मतलब कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ, है ना। मेरे पास कोई मतलब बीज है, बीज में हम कुछ भी ले सकते हैं जो हम हमारे रसोई में खाते हैं, जो हम खेती बाड़ी करते हैं, है ना। उसे मैं अगर 10 साल तक एक डब्बे में भर के रखूंगी ना, तो वहां से कुछ नहीं होगा। शायद उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वो सड़ सकता है, लेकिन उससे हमें आगे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वो बीज एक बीज बनकर डब्बे में रह जाएगा, है ना। लेकिन अगर मेरे पास वो बीज है, मैं जमीन पर काम करूंगी, उस जमीन को रेडी करूंगी और फिर वो बीज को मैं जमीन पर लगाऊंगी। जो मेरे पास बीज है, चाहे 1 किलो है या 10 किलो है, उसको मैं जमीन के अंदर लगाऊंगी, तो वो 1 किलो बीज 100 किलो या फिर 10,000 किलो तक का रूप ले सकता है ना। तो हमें जो फसल चाहिए, उसके लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस, नर्सरी, देख रेख की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, राइट। उस उगती हुई फसल को सिक्योर करना पड़ता है ना। तब तक हमें मेहनत करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, जब तक वो फसल हमारे घर तक बोरी में भरकर नहीं आ जाती। क्योंकि हमने लगाया 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, लेकिन उसने कितना बड़ा रूप ले लिया, है ना। उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस लगती है, लेकिन वो एक छोटे से रूप से बहुत बड़ा रूप ले सकती है ना। तो सिर्फ अपने थॉट को, जो हमारा थॉट है ना, जो हमारे दिमाग में रहता है, तो उसको सिर्फ दिमाग में मत रखिए, उस पर फोकस करना पड़ता है ना, एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ, है ना। तो उसके ऊपर फोकस पर करना पड़ता है, उस थॉट पर वर्क करना पड़ता है, तब जाके हम कुछ पा सकते हैं और लोगों के सामने भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। आज देखिए कितनी सारी महिलाएं ऑन पैसिव को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी हमारे कुमकुम मिश्रा में हमने होस्टिंग में बताया था कि बहुत सारी वुमेन्स क्या कितना कुछ कर रही है, चूल्हा चौका संभालते हुए भी बाहर हार्ड वर्क भी कर रही है और हमारे ऑन पैसिव में भी कर रही है ना। तो आज देखिए दोस्तों, कितनी सारी महिलाएं ऑन पैसिव को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई ऑर्गेनाइजर है, तो कोई स्पीकर है, कोई होस्टिंग कर रही है अच्छी तरह से, तो कोई को होस्टिंग कर रही है, और कोई कोई महिलाएं तो ऐसी है कि बैकग्राउंड में सपोर्ट करती हैं, है ना। कि आइए आप महिलाएं आगे आइए, है ना। ऐसी भी महिलाएं हमने देखी है ऑन पैसिव में, कि जो बैकग्राउंड में सपोर्ट करती है, जो नॉलेज चाहिए उनके पास से मिल जाता है ना। जो मतलब मैं बोल रही हूँ ना अभी, वो शायद आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब ये सब बोलना आसान है ना, करना नहीं है। बोलना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। तो यस, जब तक भाई दोस्तों हम स्टेप नहीं लेंगे ना, हमारे माइंड को सेट नहीं करेंगे ना, तब तक मुश्किल है। तब तक मुश्किल है जब तक हम हमारे माइंड को सेट नहीं करेंगे, कुछ स्टेप नहीं लेंगे, तब तक मुश्किल है। तो आसान तो कुछ भी नहीं होता है, हम सभी जानते हैं ना, आसान तो कुछ भी नहीं होता है। सभी गोल को पूरा करने के लिए हमें बहुत चीजें फेस करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, सीखना और समझना पड़ता है, तब जाके हम उस गोल को मतलब उस सक्सेस को अचीव कर पाते हैं, है ना। जिस तरह से हमारे सर को ही देख लीजिए, उन्होंने कितना मतलब छोटे से शायद प्लानिंग किया होगा, लेकिन इतना बड़ा हो गया है कि वो आज कह रहे हैं कि मैं मतलब खुद भी चाहूं तो अब इसको स्टॉप नहीं कर सकता हूं, है ना। तो वो अपने आप ग्रो कर रहा है, और बिल्कुल वर्क बिल्कुल बहुत ही चल रहा है, हार्ड वर्क चल रहा है हमारे बैकएंड में। तो जैसे मैंने मेरी बात अभी की कि मैंने खुद को किस तरह से आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ आप सभी के सामने, है ना। तो मैंने भी मतलब अपने माइंड को सेट किया और एक डिसीजन लिया कि अब प्रेजेंटेशन देनी है, और देखिए आज एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मैं आपके सामने हूँ, है ना। अपने आप में बदलाव जरूरी है। आज भी वही लाइफ है मेरी, वही काम है मेरा, वही घर, वही परिवार, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक शुरुआत की है आज, है ना। हमारे ऑन पैसिव में हम सभी इक्वल है, सभी कर सकते हैं ये चीज, है ना। तो देखिए दोस्तों, खुद को ब्लेम करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं, ऐसा माइंड बनाया हुआ होता है कि एक्सक्यूज बहुत देते हैं।
खुद को ब्लेम भी करते हैं, है ना? ये सब छोड़ना है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, या मेरी लाइफ में ये है, वो है ना? ये सब छोड़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, है ना? हमारे गोल को अचीव करने के लिए ज़मीन को तैयार करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, है ना? ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ सबके सामने निखारना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सर अभी कह गए थे बीच में ही कि आप आगे आइए, ऑन पैसिव को सीखिए, समझिए, है ना? अपना वैल्यू क्रिएट कीजिए। तो बिल्कुल हमें सीखना भी है यहाँ से और सिखाना भी है, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि हमारी कंपनी काम कर रही है, वर्क कर रही है और करने ही वाली है। हमारे लिए हम नहीं भी करेंगे, तो भी करने वाली है। जो इनकम हमारे लिए मतलब आने वाली है, वो तो आने वाली है। लेकिन अपने सभी ड्रीमों को मतलब पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी, है ना? पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा अगर वर्क करना है, ज्यादा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम हमें प्राप्त करनी है, तो हमें ऑन पैसिव को सीखना पड़ेगा। तभी हम किसी के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, तभी हम किसी की लाइफ चेंज करेंगे, है ना? और ऑन पैसिव में ला सकेंगे। तो बिल्कुल सीखना भी ज़रूरी है। तो अपने सभी को लिखना ज़रूरी है इसके लिए, है ना? जिस तरह से हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना, हमारे गोल को सेट करना चाहते हैं ना, उसको सिर्फ सोचते मत रहिए, है ना? अपने सभी ड्रीमों को लिखना शुरू कीजिए कि ऑन पैसिव के पहले हमारे ड्रीम क्या थे और ऑन पैसिव के आने के बाद हमारे ड्रीम में हमने कितना बदलाव किया है। क्योंकि पहले एक सीमा थी हमारी, है ना? कि हम इतना ही करेंगे, हमें भी पता था कि यार ये इनकम है, इसमें इतना ही होगा, तो हम उसी के हिसाब से सपने देखते थे। लेकिन आज देखिए हमारे सपने सबके अलग-अलग होंगे। ऑन पैसिव में आने के बाद मैं कहूँगी कि सबके सपने बड़े होंगे, क्योंकि हमारे एस मुफारे सर ने कहा है, सोच बड़ी रखिए, सपने बड़े देखिए, है ना? तो सबसे पहले तो आपका ड्रीम क्या है, ये सोचना है ना? तो फिर उसको अचीव करने के लिए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए अपने आप को तैयार करना भी तो ज़रूर पड़ेगा ना, कि अपनी लाइफ को हमें कैसा सेफ देना है, तो हम इस ड्रीम को मतलब चेंज कर पा सकेंगे, है ना? तो हमें हमारी लाइफ को एक सेफ देना है। हमारा माइंड इस तरह से सेट होना चाहिए कि हम हमारी लाइफ को अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, है ना? हमारे एस सर ने हमें इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया हुआ है, इतना बड़ा ग्लोबल बिज़नेस, इतनी सारी प्रमोटिव वीडियो हमारे ओईएस में हम देख रहे हैं कि डेली मतलब बहुत सारी लिंक प्रमोट वीडियो के साथ हमारे पास है, जहाँ से हम हमारे बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं, है ना? उसको शेयर करके हम एफ़िलिएट ला सकते हैं, राइट? तो हमें बना बनाया हुआ मतलब एक बिज़नेस मिला है, तो हमारे पास हमारे ओईएस में बहुत सारी प्रमोटिंग वीडियो है ना? मतलब एडवर्टाइज़मेंट के लिए हमारी कंपनी कर ही रही है सब कुछ, ट्रैफिक भी हमारी कंपनी ला ही रही है। हमारी टेक टीम रात-दिन हमारे लिए मतलब हमारे फ्यूचर पर वर्क कर ही रही है ना? हमारे लीडर्स डेली मीटिंग करते हैं, वहाँ पर अपना मतलब नॉलेज दे रहे हैं, बहुत कुछ हमें सिखा रहे हैं। ये सभी चीज़ यहाँ पे बन रही है, चालू ही है। बहुत सारे हमारे टूल्स मतलब हमारी कंपनी बना रही है, ये सब हम देख ही रहे हैं, है ना? कि हमारी कंपनी कितना कुछ कर रही है। तो मतलब बना-बनाया बिज़नेस हम लोगों को यहाँ से मिल गया है, तो हमें एक फाउंडर के होने के नाते अपनी सोच को हमारे एस सर की यूनिक सोच के तरह बनाना है। बस बाकी कुछ करना ही नहीं है ना। माइंड सेट करना है हमारा कि हम भी ऑन पैसिव के मिशन और विज़न को समझे, सीखे और पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ यहाँ पर मतलब अपने अपने आप को गो विथ फ्लो के साथ चलाएँ, है ना? तो अगर हमारे घर में अच्छी-अच्छी बुक्स है ना, दोस्तों, अगर हमारे घर में अच्छी-अच्छी बुक्स है, तो उसको हमें कहीं एक जगह पर अगर वो धूल खा रही है, मिट्टी उस पे जड़ी हुई है ना, तो उसको साफ कीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं कहती हूँ, लेकिन दिन में 1 पेज पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगर वो किताब आपकी लाइफ को मतलब अगर उसमें अच्छी-सी वो किताब है, चाहे वो जनरल नॉलेज होगा या कोई मतलब मोटिवेशन किताब होगी या फिर कुछ भी होगी, है ना? तो उसका 1 पेज पढ़ने से भी उसके 1 पेज को पढ़ने से भी आप अगर शुरुआत करेंगे ना,
धीरे धीरे उसकी आदत लगाएंगे ना, तो इससे भी नॉलेज बढ़ता है आपका। हमें हमारा जो बेटर फ्यूचर्स होता है चाहिए ना हमारा, उसके लिए ये नॉलेज काम लगता है। हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ती है पढ़ने से, है ना। नजरिया नजरिया भी हमारा मतलब चेंज होता है, क्योंकि हमें ज्ञान मिलता है किताब पढ़ने से। तो बिल्कुल आगे बात करेंगे हम हमारे नजरिए पर ही। तो आपके सामने जो चीज आ रही है ना, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं, ये भी जरूरी है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक व्हाइट बोर्ड होता है हमारे सामने, और उसमें सिर्फ एक ब्लैक डॉट होता है ना। और हम किसी को पूछते हैं, 2 लोग 4 लोगों को पूछते हैं कि भाई आपको क्या दिख रहा है, तो शायद कोई ऐसा बोलेगा कि वो ब्लैक डॉट है ना वो दिख रहा है, और कोई ऐसा बोलेगा कि पूरा बोर्ड व्हाइट है ना। तो ये भी अलग अलग देखने का एक नजरिया होता है, क्योंकि सभी का एक अलग अलग वजूद होता है, उनका अलग अलग मतलब वो होता है ना। ये भी मतलब एक छोटी सी मतलब ब्लैक डॉट को वो नोट करते हैं या पूरे बोर्ड को नोट करते हैं, ये भी उनके माइंड पे ऊपर ही डिपेंड करता है। पर्सनल चेंज के लिए, माइंडसेट के लिए रोज हम कोई काम करते हैं ना, तो वो भी मतलब हमें ध्यान में रखता है कि जो रूटीन काम करते हैं वो करना ही है, वो तो करना ही चाहिए, है ना। लेकिन बात हमारी ऑन पैसिव की है, तो हम बात ऑन पैसिव की करेंगे, जिससे हम हमारा घर का काम निपटाएंगे। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी मीटिंग में जाना है ना, तो जाना है, ये ध्यान में रखना है कि हमें इस मीटिंग में जाना है, यहाँ पर कुछ सीखना है, चाहे वो दिन में सिर्फ एक मीटिंग हो, है ना। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हमें सीखना है, तो चाहे एक मीटिंग का हमें टाइम मिले, तो हमें वहां पर जाना है और नॉलेज गेन करना है। ऑन पैसिव के प्रति हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखना है। हमारी जो भी जिम्मेदारी है वो खुद को डिसिप्लिन में बनाना जरूरी है ना। डिसिप्लिन भी चाहिए, हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो हमें बिस्तर दिखता है ना। हम कुछ आगे मतलब सोच नहीं सकते, हमें सोना ही अच्छा लगता है, लेजीपन सा आ जाता है, तब कुछ माइंड काम नहीं करता है। तो हेल्थ पे भी वर्क करना है, मतलब हेल्थ अच्छी रखनी है तो माइंड हमारा अपने आप ही अच्छे से वर्क करेगा। और वेल्थ का भी ध्यान रखना है। मैं मानती हूँ कि अभी सभी के पास इतनी वेल्थ नहीं है। वेल्थ मतलब क्या है ये तो पता है ना आप सभी को। वेल्थ मतलब संपत्ति, है ना, जो हमारे पास आने वाले समय में आने वाली है, और जो अभी बहुत सारे लोगों के पास होगी ही। लेकिन जिसके पास होगी वो किस तरह से उसे खर्च कर रहा है ये उनको पता ही है। लेकिन बात आने वाली संपत्ति की हो रही है, जो हमें ऑन पैसिव से इनकम मिलने वाली है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स में बहुत सारे लीडर्स, हमारे सर भी बोलते हैं कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है। लोगों के माइंड भी काम नहीं करेंगे कि कितना खर्च करे, कहाँ पे रखे। इसीलिए तो हमें इम्यूनिटी के बारे में सिखाया जाता है कि इतने सारे पैसों का हम क्या करेंगे, आगे इम्यूनिटी करनी है हमें, है ना। तो वेल्थ को भी ध्यान में रखना है कि हमें हमारी संपत्ति को किस जगह पर, किस इम्यूनिटी में, किस बिजनेस में, कि जहां से हम अपना भी ग्रोथ कर पाए और लोगों को भी एक इनकम का सोर्स दे पाए। तो हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों का भी ध्यान यहाँ पर रखना है ना। और उन सभी के लिए कुछ स्टेप होते हैं, है ना। ये सब चीजें करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, उसको लेना पड़ता है ना। तो जैसे कि मैं बात करूंगी कुछ स्टेप की, तो उसमें से सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना है पता है दोस्तों? कंफर्ट जोन। जो हमारा कंफर्ट जोन है ना, वहां से हमें निकलना पड़ेगा। क्या आप सब जानते हैं कि हमारी लाइफ का कंफर्ट जोन क्या है अभी? हाँ, कोई बता सकता है कि अभी हम लोग क्या कंफर्ट जोन में हैं? अभी हम लोग क्या जिंदगी जी रहे हैं? कोई बता सकता है क्या? कोई भी हैंड रेस कर सकता है, चाहे वो हमारी कुमकुम मिश्रा मैम हो, रमेश वल्लवाई सर हो, जिसको पता है वो माइक ओपन करके बता सकता है, क्योंकि ये सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है यहाँ पर उपस्थित। यस, रमेश वल्लवाई सर, आप दे सकते हैं इस सवाल का जवाब कि कंफर्ट जोन क्या है यहाँ पर? साधारण और नॉर्मल जिंदगी जीना। यस, ये तो है, साधारण नॉर्मल जिंदगी जीना तो है, लेकिन हमारा कंफर्ट जोन क्या है? अभी हम जो जी जी रहे हैं वहां निराली जी हम पर बता रहे हैं।
यस यस कंफर्ट कुमकुम जोन, मैम। जैसे हमारा लॉकडाउन चालू हुआ था, जो लोग कंफर्ट जोन में थे, जिनका जो बिजनेस था, जैसे ऑनलाइन बिजनेस जिनका था, वो जैसे हमारा जोमेटो हो गया, खाना घर से मंगाना, साग सब्जी घर से मंगाना, तो वो लोग क्या कि अपनी बिजनेस में ग्रोथ की थोड़ा ठप हुए, सोचे, लेकिन उसके बाद हम कर सकता हूँ, ये काम मैं घर से कर सकता हूँ, तो उन्होंने अपना काम घर रहते हुए, लॉकडाउन रहते हुए भी अपने काम को जारी रखा। जो अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते कि नहीं मैं कर सकता हूँ इसको, वो कंफर्ट जोन होता है। जब हम कंफर्ट जोन में होंगे तभी हम सक्सेस होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ओवर टू निराली जी। यस 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 मैम, थैंक यू सो मच। हमारे दोनों स्पीकर कुमकुम मिश्रा मैम और जो हमारे सर अभी आए थे, उनका भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन और भी हम जानना चाहेंगे, अगर किसी को पता हो कि हम अभी हमारी लाइफ में कंफर्ट जोन में क्या है और किसको हमें मतलब किससे बाहर हमें निकलना है ना। तो अगर कोई कहना चाहे तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब क्या? यस रमेश वलवाई सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। जी जी, सुनिए ना मैम। हाँ मैम, यहाँ पे हमारा कंफर्ट जोन है, जो हमें अभी थोड़ा बहुत आता है यूज करने के लिए, वो हमारा कंफर्ट जोन है। हमें उससे निकल के एआई की तरफ, जहाँ अपनी कंपनी हमें ले जा रही है, वो सीखना है, ताकि हम अपने कंफर्ट जोन में से निकल के जब ये सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। राइट, बिल्कुल 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 सही बात है सुनैना मैम, कि हमें हमारी जो अभी सुविधाएं है ना। हेलो। जी कौन? जी गीतांजलि मैम, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन था कंफर्ट जोन क्या होता मैं है। इसलिए मैम सभी को ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है माइंड के ऊपर, तो मैं जानना चाहती हूँ कि सबका अलग अलग माइंड है ना, तो क्या कौन मैं किस अपना तरह व्यू का दे जवाब सकती हूँ? देता है। यस भाई यस मैं यस। अपना व्यू दे ओके, थैंक यू। तो जरूर निराली जी बहुत प्यारी बातें कर रही हैं। और कंफर्ट जोन आई थिंक अभी तक मैंने देखा है कि जो महिलाओं को हम बोलते हैं कि भाई 1:30 बजे की वेबिनार में आइए, लेकिन कभी किसी का आराम का टाइम होता है, किसी का कुछ अपना कहीं कंफर्ट जोन वाला टाइम होता है कि भाई वेबिनार में कौन जाएगा, कौन सुनेगा वहां जा करके, आराम का टाइम है, ये भी मेरा ये टाइम है। तो वही कंफर्ट टाइम से निकल कर हमको वेबिनार में आना, और शाम को भी जो वेबिनार होते हैं, लोग कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, तो वही उस टाइम को मैनेज करना और वहां से बाहर निकल के अपने वेबिनार में आना, ये ज़रूर एक एंटरटेनमेंट वाला काम तो नहीं है, ज्ञान वाला काम है, आपको लेना है। और हर कोई, मैं जानती हूँ कि हर कोई सीखना नहीं चाहता, क्योंकि जिस एज में हम लोग आते हैं, एक एज में ऐसा हो जाता है कि नॉलेज हम कब तक लेंगे, कब तक लेंगे, कब तक तो वो कंफर्ट ज़ोन में हो जाते हैं कि नहीं बस अब ये मेरा खाने का टाइम है, ये सोने का टाइम है, ये घूमने का टाइम है, ये किसी से फ़ोन पर बात करने का टाइम है, गॉसिपिंग का टाइम है। उस गॉसिपिंग से हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और हम सुनना नहीं चाहते हैं, बस हम बोलना चाहते हैं। तो वही कंफर्ट से हमको बाहर निकलना है, थोड़ा कष्ट उठाना है और यहाँ हमारी निराली बहन को सुनना है। थैंक यू। ओवर टू यू। यस यस हेलो यस, हेलो। बिल्कुल सही गीतांजलि मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल यही कंफर्ट जोन है। और कोई हमारा मतलब हेलो साथी या निराली भाई? मैम। निराली यस मैम। यस। जी मैम। मैं ओके, मैं भी दो शब्द बोलना चाहूंगी यहाँ पर। यस तो यस। आपकी पहली बात तो आपकी होस्टिंग माइंड ब्लोइंग मैम, इतना अच्छा बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ आपको। बहुत अच्छा कि आज आपने एक प्रेजेंटेशन ही दे दी कंफर्ट जोन के ऊपर और माइंडसेट के ऊपर। जितना भी मैंने आपको सुना बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि आज ये था। और आप जो कंफर्ट जोन की बात कर रहे हैं, तो आपने भी कहीं इसके लिए सेक्रीफाइस किया है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं, समझ रहे हैं ना। कि जैसे मैं थी या और भी कोई मेरी हम्म। बहन है, तो वो पहले हम लोग हेजिटेशन करते थे, हमें बोलना ही वो लगता था कि कैसे बोलेंगे, डर लगता था। हेलो, हमारे अंदर ना एक तरह का जी। फोबिया था हमारे अंदर, हम्म। कि डर था
कि हम स्टेज होल्डिंग कैसे करेंगे, स्टेज को फेस कैसे करेंगे, कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोला जाता था। तो कभी भी जिंदगी में जब भी हम कुछ अलग से कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं ना, जो पहले हमारी हैबिट्स होती है ना, उनसे थोड़ा हट के हमें कुछ करना पड़ता है। हाँ, उषा अरोड़ा मैडम। हेलो हेलो। हाँ जी सर। मैडम, वीडियो मेरे तरफ से बंद नहीं होता है, थोड़ा बंद कर दीजिए उधर से। निराली मैम आप कर सकते हैं। इधर से बंद नहीं होता है कुमकुम मैडम, मैम, वीडियो उधर कुमकुम से बंद मिश्रा कर दीजिए। मैम, कुमकुम मैम होस्टिंग पे हैं तो कुमकुम मैम कर सकते हैं। बोल दीजिए मैडम, कुमकुम मैडम को। कुमकुम मैडम, थैंक कुमकुम यू मैम मैडम। मैडम मेरा वीडियो ऑफ वॉइस नहीं आ होता रही है है उधर से। निराली मैम? हुआ यस अभी यस हो गया, यस 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 यस, हो गया। कंटिन्यू कीजिए। ओके, माइक ओपन करके बात कीजिए। तो यस सुषा मैम, आप मैम आपने कंफर्ट मेरा जोन भी के माइक। बारे में बता रही थी। कंफर्ट जोन के बारे में आप बता रही थी। और किसी को कंफर्ट जोन के बारे में कहना है हेलो हमारी कोर टीम से, हेलो। हमारे आए हेलो। हुए वो उपस्थित सभी। यस क्या यस मेरी यस। आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। मैम, कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि जहां आपको न दिमाग में कोई टेंशन हो, न बॉडी पे कोई प्रेशर हो, और ना कोई आपको परेशान करे। वो एक कंफर्ट जोन होता है जहां से आप बाहर निकलना नहीं चाहते, जहां आपको पूरा आराम होता है, माइंड पे कोई प्रेशर नहीं होता, और आप उस दायरे में रहकर कुछ करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। जितना है पर्याप्त है, बस इतना बहुत है। मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो यस कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। यस ये यस कंफर्ट यस जोन यस, बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को सिर्फ मेरी वन पर्सन, अब निराली सिर्फ मैम, वन मेरी पर्सन। हर हर पर्सन से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बीच में बोल रहा होता है तो प्लीज अपना इंटरप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उसका बोलने का वे वहीं पे फ्लो खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं बात क्योंकि कर रही थी, ये बीच में जो, वो सब बोलने जी लग जी गए जी जी। जी सही तो बात मेरा है, सही बोलने का बात है फ्लो उषा हट अरोड़ा गया, मैम। मैं वो डिस्टर्ब हो गया अपने बोलने से। मुझे लगा तो आपका ऐसे पूरा हो अच्छा नहीं गया, लगता, कोई भी सीनियर हमारा बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है इन द पर्सन, तो बीच सॉरी उषा में मैम, अपना एकदम नहीं नहीं मैम आपको नहीं मैं कह रही, पीछे सर आए थे, नहीं। हाँ, उन्होंने मैं उनकी उन्होंने तरफ बीच ध्यान दिया में। ना, तो शायद मुझे लगा आपका पूरा हो गया, आप बोल चुके ओके हो, ओके इसलिए मैंने ओके आपको ओके, जवाब नहीं दिया। नहीं कुछ नहीं, मैं कंटिन्यू आपके कंटिन्यू लिए उषा मैम, उषा मैम कंटिन्यू कंटिन्यू, आप अपनी बात रख सकते हैं मैम, टॉपिक पर आ जाइए, कुछ नहीं। नहीं वो कोई बात नहीं, मैं आगे भी चलो, आज तो मैं हूँ, कोई भी हो सकता है, तो अगला मतलब दिक्कत होती है उसमें फिर। ओके ओके, ठीक है तो कंटिन्यू मैम जी, कंफर्ट। आप कुछ कहना चाह रही थी। ओके, उषा मैम का शायद कुछ क्या हुआ। उन्होंने बहुत अच्छा बुलाया, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके ओके, सिर्फ एक पर्सन और, बाकी उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारी प्रेजेंटेशन को। एक पर्सन और अगर कुछ कहना चाहता है कंफर्ट जोन के बारे में। यस, रमेश वलवाई सर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। रमेश वलवाई सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन क्या होता है हमारी लाइफ में। ओके, शायद कंफर्ट जोन में नहीं है हमारे रमेश वलवाई सर, तो मैं ही कंटिन्यू करती हूँ। तो क्या सुविधाओं को हम अभी मतलब भोग रहे हैं ना, तो हम इस पे बात करेंगे। कंफर्ट जोन किसी को इंग्लिश में शायद समझ ना पड़े तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं कि अभी जिस सुविधाओं को हम जी रहे हैं, भोग रहे हैं, जिस तरह से हमारी गीतांजलि मैम ने कहा, कुमकुम मैम ने कहा, हमारी उषा मैम, नीलम मैम और बिल्कुल सुनैना मैम, सभी मैम्स ने कहा कि कंफर्ट जोन क्या होता है ना। तो आगे बात करते हैं। तो मतलब अपने टाइम को हम जो यहाँ वहां वेस्ट करते हैं ना, वो हमारा कंफर्ट जोन है ना। हम बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड किए हुए हैं, उसके ऊपर हम जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, है ना।
जो हमारी आलस होती है वो बिस्तर में पड़े पड़े अपने घर के कोई भी नियर डियर से हम लंबी लंबी बातें 2-4 दिन 1 साल पहले की कर लेते हैं, है ना? वो भी एक कंफर्ट जोन है हमारा। बातें तो करनी है हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी है, हमारे सभी नियर डियर से बातें करनी है। लेकिन अगर आपका गोल कुछ बड़ा करने का है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो आपको हर सीमा मतलब हर कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, है ना? तो बातें तो करनी है हमें, काम की बातें करनी है। ज्यादा बातें लंबी खींचने से कोई फायदा नहीं है ना? जब फिजिकली मिलो तब कर सकते हैं। उसी तरह कभी भी मतलब फ्री टाइम में सो जाना। हम लोग बहुत लोग ऐसा करते हैं कि फ्री टाइम में मतलब अभी गीतांजलि मैम ने बोला कि एक उम्र के बाद शेड्यूल बना लेते हैं कि भाई हमसे अभी कुछ नहीं होगा, अभी हमने खाना खा लिया है ना? हम सो जाएंगे। मतलब जो हमारा कीमती समय है ना, वो हम बर्बाद कर रहे हैं, है ना? फालतू चीजों में उसे मतलब काम में लगाना है। उसको हमें काम में लगाना है, आगे जाना है ना? तो बिल्कुल इस पे बात करेंगे हम कि जो चीज हमें सक्सेस बनाने वाली होती है ना, आगे लेके जाने वाली होती है ना, उसके लिए एक स्टेप लेना पड़ता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है ना? पर्सनल डेवलपमेंट जरूरी है। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं कि लोग आपको ब्रांड एम्बेसडर, है ना, जाने। स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, मतलब स्मार्ट होना जरूरी है, स्मार्ट दिखना जरूरी नहीं है। अगर आप स्मार्ट होंगे ना, आप में सभी खूबियां रहेगी, तो आपके अंदर मतलब वो खूबी होगी स्मार्ट होने की, तो आप स्मार्ट दिखे या ना दिखे ये कोई जरूरी नहीं है ना? एक्टिविटी में स्मार्ट बनना जरूरी है। जो हम कल तक थे उससे बेहतर बदलाव हम आज ऑन पैसिव में आकर अपने आप में देख रहे हैं, है ना? हम लोग सभी ऑन पैसिव में आज कितना बदलाव ले आए हैं अपने आप में, है ना? अभी देखिए हमारी गीतांजलि मैम कह रही थी, हमारी नीलम मैम कह रही थी, हमारी उषा मैम, हमारी सुनैना मैम, है ना? सभी अलग अलग वर्क कर रही है, कोई सोशल वर्कर है, कोई टीचर है, कोई अपना बिजनेस कर रही है, कोई कुछ। अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग बहुत सारे मतलब जाति के बोलूंगी, माइंड के बोलूंगी, बहुत सारे लोग हैं, है ना? वो सब मतलब अलग अलग है, फिर भी ऑन पैसिव में आकर एक बदलाव अपने आप में कर रहे हैं, है ना? तो जो हम कल तक थे ना, उससे बेहतर बदलाव हम आज अपने आप में ला चुके हैं, राइट? तो यही आगे आने वाले समय के लिए भी हमें करना है। स्मार्ट थिंकिंग्स रखना जरूरी है ना? क्योंकि स्मार्ट थिंकिंग रखेंगे तभी तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। तो इसके लिए हमारे ऑन पैसिव के अंदर वेबिनार, ऑडियो, वीडियो जो हमारे लीडर्स करते हैं, कंडक्ट करते हैं, डाउनलोड कर मतलब हमारे लिए शेयर करते हैं अपनी अपनी यूट्यूब चैनल। मैं ये नहीं कहती कि सभी यूट्यूब चैनल्स, है ना? जो मतलब हम जानते हैं कि हमें पता है कि कितनी यूट्यूब चैनल मतलब लीगल है ना? बाकी यूट्यूब चैनल तो बहुत सारी चलती है, बहुत लोगों की चलती है, लेकिन कहाँ पर हमें राइट इंफॉर्मेशन मिलती है ना? मतलब हमारी सभी जो लीडर्सों की यूट्यूब चैनल्स है, वहां पे वीडियो मिलते हैं, हमें ऑडियो मिलते हैं, हमारे ग्रुप्स के अंदर वेबिनार बहुत सारे होते हैं, उसे सुनना है, सीखना है ना? हमारी डायरी मेंटेन करना जरूरी है, ये भी मैंने आपको बताया। क्योंकि लिखी हुई बातें हमें मतलब वापस हम पढ़ सकते हैं। अगर मैं आज की बात करूं, आज की जो मैं टॉपिक ले रही हूं, या हमारे गीतांजलि मैम ने कोई टॉपिक आगे लिया होगा, उसी के बारे में कोई उन्हें 1 साल के बाद पूछ ले, तो वो उस उनके माइंड में तो वही रहेगा, वो बोल सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं बोल सकते। लेकिन अगर उसका हमें दूसरे दिन करना है, तो हमारे पास उसके कोई कुछ पॉइंट नोट किए होंगे ना, जो मेन मेन होते हैं, तो हम उसको पढ़ सकते हैं। उससे हम अपने आप को डेवलप करते हैं, है ना? कर भी सकते हैं उसमें, मतलब उससे डेवलप अपने आप को करने में मदद मिलती है हमें, है ना? हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट वे के साथ काम करना है यहाँ पर, है ना? एक्शन प्लान जरूरी है, सोचते रहना कुछ काम नहीं लगेगा, इस थॉट पर इम्प्लीमेंट करना जरूरी है ना? जो थॉट हमारे माइंड में आते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, सीखना और रिप्रेजेंट करना जरूरी है अपने आप को, है ना? बेसिक चीजें के लिए बात करते हैं हम कि बेसिक चीज क्या होती है ना? जैसे कि एक्साइटमेंट,
है ना। आप लोग जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ओ कनेक्ट न्यू आया तो एक्साइटमेंट का माहौल कितना बन गया, सब लोगों ने तुरंत ही लिंक क्रिएट की, उसके बाद अपना अपना मतलब होस्टिंग की और सभी फ्यूचर्स सीखे, और कुछ नहीं सीख पाए तो वो मीटिंग से हमारे लीडर्स हमें सिखाते हैं, है ना। तो एक्साइटमेंट मतलब खुशी का माहौल कितना बन गया था, एक्साइटमेंट हमें कितना सिखाती है। तो जैसे कि एक्साइट रहना बहुत जरूरी है ना। एक्साइट रहने के लिए हमें ऑन पैसिव को सीखना जरूरी है, आगे आना जरूरी है, मीटिंग में जाना जरूरी है, इस टॉपिक पर वर्क करना जरूरी है ना। सीरियस रहना जरूरी है, सीरियस मतलब वो वाला सीरियस नहीं, हाँ हमारे मतलब गोल के ऊपर कि हमें ये करना है तो करना है, मस्ती मजाक में नहीं लेना है ना। तो सीखने की जरूरत कितनी ज्यादा है ना, ये सोच हम में बदलाव लाने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपने आप को ऐसा सोच लेंगे कि अरे मैं तो बहुत बड़ी लीडर हूँ, मैं तो बहुत बड़ी स्पीकर हूँ, या मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूँ, मैं तो यहाँ जाता हूँ वहां जाता हूँ या जाती हूँ, मैं अब ये हूँ वे हूँ, तो ये तो बात मतलब हमें सीखने नहीं देगी, है ना। तो ये भी एक माइंड है कि अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट समझिए ऑन पैसिव का, क्योंकि ऑन पैसिव में बहुत कुछ सीखना है आगे हमें। अभी तो सिर्फ 5% है ना, 95% तो सीखना बाकी है। तो मतलब पॉजिटिविटी के लिए ये जरूरी है। मैं गेट अवेयर पर बात करूंगी। कुछ चीजों से दूर रहना है ना जरूरी है, क्योंकि देखिए बहुत कुछ नेगेटिविटी होती है, मैंने आगे भी बात की है, तो उससे दूरी बनाए रखना जरूरी है ना। गेट अवेयर, ये माइंड सेट कीजिए कि मतलब मुझे नेगेटिव सुनना नहीं है और मुझे नेगेटिव बोलना भी नहीं है ना। ओनली ऑन गो विथ फ्लो के साथ चलना है, सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी ऑन पैसी मतलब ऑन इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, है ना। हमारे एस मुफारे सर कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी ऑन पैसिबल मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, सब हो रहा है। बिल्कुल, अब वो कह रहे हैं कि मैंने स्टार्ट किया था तब कुछ और था, अब कुछ और है ना। तो बिल्कुल हमें ये विश्वास बनाए रखना है कि ऑन पैसिव पर के यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, सब कुछ हमारे हाथ में है, तो होता है कि हमें हमारे माइंड को किस तरह से चलाना है ना, क्या करना है हमें। हम हमारे एस सर को देख रहे हैं कि वो कितने स्ट्रांग माइंड सेट के साथ खड़े हैं और एक बड़ा मतलब एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, किसके लिए, हम सबके लिए, है ना। कर रहे हैं ना, हम सभी जानते हैं वो अपने मतलब अकेले के लिए तो इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सभी के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मतलब हमारा अगला कदम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सफलता की ओर है, हम सभी देख ही रहे हैं। फिर भी बहुत लोग, बार बार ये बातें क्यों आती है नेगेटिव वाली, या बार बार ये चीजें क्यों हो रही है आगे, क्योंकि ये माहौल है और इसी से हमें निकलना है। तो मतलब अगर हम गड्ढे में गिरे गिरे होंगे तो वहां से निकलने के लिए बार बार हमें कहना पड़ेगा कि ये गड्ढा है, गड्ढे में से मुझे निकालो निकालो, तो गड्ढा, गड्ढे का नाम तो आएगा ही ना। तो इसी तरह ये बार बार एक ही बात क्यों आ रही है कि फिर भी बहुत लोग, मैं कहूंगी कि अभी एक बात करेंगे हम, 2-4 दिन पहले की ही बात है कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमारी जो www.onpassive.com वेबसाइट है, वहां पर हमारा यूएसए अमेरिका का जो ऑफिस था वो शो नहीं कर रहा था, है ना, हम सभी जानते हैं। तो वहां पर भी सब लोगों ने अपने अपने थॉट क्रिएट किए थे, मतलब बहुत सारे लोगों को कॉल किए थे, फिर ग्रुप में मैसेज डाले थे, है ना, अपना अपना दिमाग लगाया था। तो बहुत सारी नेगेटिव बातें वहां पर भी हुई थी, लेकिन बात को समझना नहीं है, समझते नहीं है। तो हमें वही करना है, समझना है कि यहाँ पर चीजें बन रही है, डेवलप हो रही है, सेट हो रही है, काम चालू है अभी, है ना। कुछ डिजाइन चेंज किया जा रहा होगा, बॉटम एरिया का मतलब कुछ वेबसाइट पर कुछ चेंज किया जा रहा होगा, है ना। तो आ जाएगा, उसमें क्या है, कुछ चला गया, ओ कनेक्ट देखिए, कभी मतलब हम देख रहे हो ट्रैकर ओ कनेक्ट कभी गायब हो जाता है, कभी वापिस आ जाता है, एक डायमंड के साथ चमकता है वहां पर, है ना। तो मतलब वो वापस आ जाएगा, नए लुक के साथ आएगा, नए अंदाज में आएगा, जैसे हमारी हर मंडे को वेबसाइट आती है, कितनी बढ़िया वेबसाइट आती है ना। तो बस वैसे ही, तो थोड़ा मतलब पेशेंस नहीं रखते हैं हम लोग, है ना, बहुत सारे लोग। तो बस वही करना है,
मैं आगे एक और बात करूंगी कि कल की ही बात ले ले हम कि हमें 11 दिन का एक्सटेंड मिला है। वहां पर भी मतलब जैसे ही एक्सटेंड मिला सबने ग्रुप में मतलब पैनिक होने लगे, ग्रुप में मैसेज डालने लगे, है ना। हम सभी ने कल देखा है, कोई नेगेटिव मैसेज डालता है, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव बंदा अच्छे से उसको मतलब ट्रीट करता है कि भाई ये है वे है, थोड़ा शांति रखिए, पेशेंस रखिए, है ना। हम सभी ने देखा कल ग्रुप में ऐसा सब चल रहा था। तो बस यही हमें पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, धैर्य रखना है ना। तो अपने माइंड को ऑन पैसिव में बहुत लोग मतलब सेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हमें इसी तरह से हमारे माइंड को ऑन पैसिव के साथ सेट करना है ना। तो मैं कहती हूँ कि देखिए एक्सटेंड किसी को भी नहीं पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद, हमारे कोई लीडर्स को भी नहीं पसंद होगा, यहाँ पर जो उपस्थित है ना सभी को नहीं पसंद होगा। मैं कहती हूँ कि एस मुफारे सर को भी एक्सटेंड पसंद नहीं है, क्योंकि उनको भी ये एक्सटेंड में खर्च लगता है। ये हम जो मीटिंग करते हैं ना उसमें खर्च लगता है, कंपनी अपनी जेब से ये दे रही है ना। ये हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन ये चीजों का भी चार्ज लगता है। तो हमारे एस सर को भी पसंद नहीं है एक्सटेंड करना, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें होती है, उस पर वर्क होता है, वो मतलब आने में थोड़ा बहुत मतलब समय यहाँ से यहाँ हो जाता है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी टेक टीम हार्ड वर्क कर रही है ना। शायद ये भी हो सकता है कि ये हमारा लास्ट एक्सटेंड हो, है ना। क्योंकि हमारे सर बोल गए थे कि मैं कभी भी आकर बोल सकता हूँ कि अपना वॉलेट चेक कीजिए, फिर भी लोग कुछ भी बोलते हैं, है ना। और थोड़ी सी मतलब छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, उनका माइंड इस तरह से सेट करते हैं। मैं उनके बारे में बात करती हूँ, जो पॉजिटिव है उनके बारे में तो बात हो ही नहीं रही। वो तो जब बखूबी जानते हैं कि क्या गोल है हमारा और हमें कहाँ तक जाना है ना। तो अभी जो नया एक्सटेंड आया है ना उसमें आप सभी ने देखा होगा कि मीटिंग खत्म होने के बाद हमें एक मैसेज आता है, वहां पर हमें फीडबैक देना होता है ना। और हम सभी को मतलब कैसा मतलब क्या दिक्कत आ रही है, हम लोग अभी हम बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं, लेकिन उसमें से किसी को कुछ ग्लिचेस आया। अभी एक सर बोल रहे थे बीच में हैंड रेस करके, माइक ओपन करके, जब उषा अरोरा मैम बोल रही थी कि भाई मेरा माइक बंद नहीं हो रहा है तो आप अपने आप से कर दीजिए, है ना, वो भी एक ग्लिचेस है। तो हमें वहां पर फीडबैक देना है, उस फीडबैक से हमारी टेक टीम को पता चलेगा कि भाई इस मीटिंग में शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव जो 130 को हुई थी वहां पर इतने लोगों ने ये बताया है कि भाई हमें यहाँ पर इतने ग्लिचेस आए हैं। और इतने लोगों ने मतलब ये बहुत सारे लोगों को अच्छे से मतलब बिल्कुल इजीली सॉफ्ट चल रहा है वो कनेक्ट, है ना। कहेंगे वंडरफुल, कहेंगे एक्सटेंड देकर कहेंगे। तो वो जो फीडबैक है ना वो हमारी टेक टीम के पास जाता है, तो वो भी देना बहुत जरूरी है। तो हम इस नए फ्यूचर मतलब ये जो नया वर्चुअल हमारा वो कनेक्ट जो आया है नए, उसमें कितना सारा बने पड़े हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप खुद अब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो छोटी सी बात 11 दिन के एक्सटेंड पर इतने सारे पैनिक हो जाते हैं। आगे मैंने ये बताया कि 5% में हमने कितना अचीव किया है, वो खुशी कहाँ पे है और ये एक्सटेंड कहाँ पे है ना। तो हमें क्या करना है, अपने माइंड को सेट करना है, स्ट्रांग माइंड सेट रखना है। हमारे लीडर्स जो हमें मतलब ट्रीट करते हैं, हमें मतलब अच्छे से नॉलेज देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, पॉजिटिव रहना है, एंगेजमेंट बनाए रखनी है, अपने आप को डेवलप करना है ना। अपने आप में जुनून पैदा करना है कि हम भी एस सर की सोच के साथ चल सकते हैं। तो बोलिए दोस्तों, नेगेटिविटी कहीं पे रहेगी क्या? हम ये 2-4 स्टेप को फॉलो करेंगे, अपने मतलब एक फाउंडर होने की जिम्मेदारी को समझेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट बनाए रखना है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम, एक पॉजिटिव माइंड सेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वर्क हमारे आज के लिए नहीं, हमारे आने वाले कल के लिए हो रहा है।
है ना, हमारे सपने फुलफिल करने के लिए हो रहा है। तो बिल्कुल यही कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के टॉपिक के लिए। सब अब मतलब इससे हम क्या सीखना है और क्या कितने लोग सीखना चाहते हैं, ये बदलाव तो मतलब हम खुद अपने आप में ही ला सकते हैं, है ना। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं वो खुद मतलब सोचेंगे कि यहाँ से हमने कितना सीखा, है ना, और हम कल से या परसों से कितना बदलाव हमारे जीवन में ला सकते हैं। या फिर हमारी आसपास कोई ऐसा नेगेटिव बंदा है तो उसको मीटिंग तक किस तरह से कन्वर्ट कर मतलब ला सकते हैं कि भाई ले तू यहाँ पर आ, थोड़े दिन रुक, यहाँ से कुछ समझ, कुछ सीख, है ना। ये भी तो हम कर सकते हैं। ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हम हर सेशन से, हमारे हर प्रेजेंटर से क्या सीखना चाहते हैं और क्या सीख रहे हैं, है ना। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हमारे माइंड पे सेट करता है। तो बिल्कुल मैं छोटी सी बात पे यहीं पे मेरी प्रेजेंटेशन खत्म करूंगी। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, है ना। किसी ने क्या खूब कहा है, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, आप बर्फ बनने तक, आप बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखे। तो इसी के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। सभी ऑन पैसिवियन को मेरा फिर से वंस अगेन नमस्कार और दिल से धन्यवाद। तो सभी ने मुझे अब तक सुना और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपने आप को हर रोज कहिए कि ऑन पैसिव इज डन डील, वी आर सो इन इट टू विन इट। और बिल्कुल मैं इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगी और बिल्कुल हमारे जो आज के होस्ट हैं उनको इनवाइट करूंगी। मोस्ट वेलकम कुमकुम मैम, क्योंकि हम सभी कोर टीम के सदस्य हैं। ओके, ओवर टू यू। वाह वाह वाह, बहुत 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 ही अच्छा। वाह, थैंक यू सो मच निराली जी। क्या बात है। थैंक यू सो मच निराली जी, आपने बहुत बहुत ही अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया। और सच में हम सबको क्या है, स्ट्रांग माइंडसेट में क्या, हमें पहले खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अपनी सोच को सकारात्मक रखनी चाहिए, कभी भी निगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। उसके बाद संतुलित होना चाहिए, हमें खुद पर जो है संतुलन रखना चाहिए। उसके बाद जो है सामर्थ्य रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तब जाके हमारा माइंड जो है स्ट्रांग होगा। इससे हमें क्या होता है ना कि सोचने की शक्ति मिलती है और हम आगे कर सकते हैं। और निराली जी ने जैसा बीज का वो देखा, आप लोग हम लोगों को उदाहरण हम लोगों के बीच दी कि एक बीज है, अगर एक दाना है, हम एक दाना से लेते हैं कि अगर एक दाना कहीं हम डाल देते हैं तो उससे हमें 10 दाने मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा निराली जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत 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 ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग। और हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच निराली जी, आप इसी तरह आगे बढ़ती रहें, तरक्की करती रहें। तो आगे हम आपका फीडबैक देने के लिए हमारे बीच गीतांजलि शुक्ला, जो कि हमारी मेंटर हैं शिव शक्ति की, हम उनको इन्वाइट करना चाहेंगे। और हमारे बीच महेश राठौर सर भी हैं। मोस्ट वेलकम महेश राठौर सर। महेश राठौर सर मोस्ट वेलकम, आप आइए सर। आप हमारी जो आज की प्रेजेंटर हैं निराली भाटिया जी, उनका फीडबैक दीजिए। मोस्ट वेलकम सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच कुमकुम मिश्रा मैम। और सभी को उनपे से नमस्कार, गीतांजलि मैम, गायत्री मैम और प्रेजेंटर जो हमारी आज की निराली भाटिया मैम। बहुत बहुत अच्छी तरह से मैं सुन रहा था, जस्ट आपको लास्ट थोड़ी सी लाइन ही सुनी, लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे थे, एक जुस्सा, एक जज्बात दिल में उठाकर लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए जो आपका हौसला है, मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी दोस्तों का यही हौसला होना चाहिए। 10 दिन क्या मिला, लोग पैनिक हो जाते हैं।
एक विशाल जगत हमारे सामने आने वाला है। जो फ्यूचर बन रहा है हमारे लिए, वो हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है। हम शायद सोच भी नहीं सकते वहां तक। मैं हर बार बोलता हूँ कि जब हमारी सोच खत्म होती है जहां से, वहां से हमारे एस की सोच चालू होती है। हम कंपेयर ही कर नहीं सकते इस व्यक्ति को। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि इस सदी का एक महान सीईओ है, एक महान व्यक्तित्व इस धरातल पे। देखिए, वसंत कभी कभी आता है साल में एक बार, और उस वसंत में जो फूल कभी पूरे साल में नहीं खिले, वो खिल जाते हैं। तो अपने लिए एस सर ओन पेशी नाम का वसंत लेकर आए हैं। और अगर इस वसंत से हम चूक जाएंगे तो पता नहीं, शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर हमें दोबारा मिल सके। 10 का एक्सटेंशन मिला है जरूर, इसके लिए कि और कुछ बेटरमेंट हमारे लिए बन रहा है। और अच्छा, इस 10 दिन में हमारी टेक टीम, हमारा जो विजन मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी टेक टीम भी बैठी है। कुछ प्रोडक्ट जो कुछ कमियां है, जो कुछ ग्लिचेस या जो भी हम कहते हैं, उसको सुधार करने के लिए और भी बेटर हमारे लिए बन रहा है। तो बने रहना है सेशन में। कोई भी वेबिनार हो, जब भी समय मिले आप लोगों को, जब भी, जैसे अभी मुझे समय मिल गया, मैं इस मंच में कभी कभार आता हूँ। टाइम का अभाव है, शाम को ही फ्री होता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास समय था, कुछ काम ऐसा था कि उस काम के साथ मैं सुन भी सकूं। तो मैंने देखा चलो वेबिनार ज्वाइन कर लिया। और अच्छा शिव शक्ति का जो मंच है, इस मंच से हमेशा लोगों को अपलिफ्टमेंट ही मिलती है। हम लोग सब लोग प्रयास करते हैं, जितने भी मंच चल रहे हैं, जितने भी, खास करके हमारी नारी शक्ति जो आज के दौर में हजारों काम होते हैं उसके पास भी, वो छोड़कर ओन पेशी के लिए टाइम निकाल रही है। इसलिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद सभी नारी शक्ति को, जितने भी है। हमारे गायत्री में मैं, हमारे खुशबू अग्रवाल में मैं, यहाँ निराली भाटिया में मैं, कुमकुम मिश्रा में मैं, साइन में मैं, गीतांजलि शुक्ला में मैं, और उषा अरोरा मैम भी है, ज्योति मैम भी है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, सबको सुनता हूँ। और एक अच्छे लय में ये सभी लोग, ये सभी नारी शक्ति है, यहाँ से अपना काम बखूबी जानते हैं। और आज का जो प्रेजेंटेशन रहा, मैं ज्यादा नहीं सुन पाया, लेकिन निराली भाटिया में बहुत अच्छी तरह से। और आप, वो कहते हैं ना, जो दूध में मलाई होती है वो फ्रंट पे आ ही जाती है। अपने आप में मलाई ढूंढना चालू करिए दोस्तों। आप सभी के पास वो ताकत है, आप सभी के पास वो जज्बात है ही। बस प्रयास कीजिए, प्रयास करने से कभी पीछे मत हटिए। अगर प्रयास करेंगे तो जरूर आपकी राह सक्सेस की तरफ बढ़ेगी। तो थैंक यू वेरी मच कुमकुम मैम, बैक टू यू। धन्यवाद सभी का। जी, थैंक यू सो मच रमेश सर, आप आए और आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखे। थैंक यू सो मच। आगे मैं यहाँ पे रमेश भाई बलवी अगर हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, आप फीडबैक दीजिए हमारी निराली भाटिया जी का। मोस्ट वेलकम रमेश भाई। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। ओके, वाह वंडर, थैंक यू। कुछ गड़बड़ था अभी, पहले भी मेरी आवाज आ नहीं रही थी, कुछ ग्लिचेस थे हमारे ओ कनेक्ट में। तो पहले भी मैं बोल रहा था तो कोई बीच में आया था, वापस वो बोला तो भी कोई बीच में आया था। तो किसी का यहाँ पे कोई दोष नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये ग्लिचेस है तो उसी में अभी कुछ कुछ काम चल रहा है। वैसे सभी लोग फीडबैक दे रहे हैं, मैं भी बहुत, जब भी लॉग आउट करता हूं तो फीडबैक देता हूं। और फीडबैक में मैं 4 या 5 ही देता हूं, क्योंकि 10 देंगे तो हमारी टेक टीम को पता नहीं चलेगा कि हमारे ओ कनेक्ट में क्या ग्लिचेस है। और जब ये फीडबैक देते हैं ना, तो 4 या 5 या 50% देके नीचे में एक मैसेज छोड़ना है कि आपको किस तरीके से जो प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अभी यहाँ से मैं अनम्यूट करके बोल रहा था तो मेरी आवाज सामने नहीं पहुंच रही थी। मेरी आवाज, जब भी मेरे को निराली बेन ने बुलाया तो उनकी आवाज तो मैं सुन रहा था, लेकिन मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। तो दैट इज द ग्लिचेस।
और दूसरे आदमी ने बोला तो वो भी ग्लेचिस था। तो यहाँ पे कोई किसी का वो नहीं है। और ये थोड़ा सा ग्लेचिस है, तो बिल्कुल अभी हमारे महेश सर आए थे तो उन्होंने भी बताया कि थोड़ा सा ग्लेचिस है, तो हमारी टेक टीम काम कर रही है। अगर ग्लेचिस यानी कि कुछ कुछ कमियां है तो कमियां हम बताएंगे, तभी तो हमारी टेक टीम को पता चलेगा, तभी तो वो कमियां दूर होगी। ये बताएंगे ही नहीं तो कैसे दूर होगी। तो बिल्कुल हमें तो उनको बताना ही है। और 10% देंगे तो 10% देंगे तो हमारे एस सर है, टेक टीम है, तो वो तो मान लेंगे। तो हमारा 100% है ये, तो बोलेंगे क्या हमारा वो कनेक्ट 100% रेडी होगा, हो गया बोलेंगे। तो बिल्कुल हमें 10% भी नहीं देना है, क्योंकि 100% हो जाएंगे तभी हम लोग 10% देंगे। नो, हमारा ही प्रोडक्ट है। तो यही चीज है। और सभी को वेलकम। यहाँ पे जितने भी गेस्ट मेरे को सुन रहे हैं, हमारी कोर की टीम, शिव शक्ति विद ऑन पेसी, हमारी क्रिएटर ज्योति बहन, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, थैंक यू करेगा। और सभी मेंटर गीतांजलि बहन, सभी यहाँ पे मेरे को जितने भी यहाँ पे हमारे लीडर, स्वाद आज के होस्ट को होस्ट कुमकुम मिश्रा जी, स्वाति पटेल को होस्ट, और आज के प्रेजेंटर जबरदस्त, वाह, वंडरफुल वंडरफुल। बिल्कुल सभी लोगों के, सभी नारी शक्ति में बहुत सारी ताकत तो है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है, उसको कोई जगाने वाला चाहिए तभी वो कर सकती है। लेकिन जब तक वो खुद को अपने आप में मानेंगे नहीं, अपने आप से रेडी नहीं करेंगे, तब तक अपनी शक्ति या नहीं वो बाहर ला के सकती। जैसे कि अभी हमारे महेश सर ने बताया कि अपने आप में, यानी कि मलाई दूध में अपने आप ऊपर एक दिन आ ही जाती है, लेकिन उसको थोड़ा गर्म तो करना पड़ेगा भाई। जब तक गर्म नहीं करेंगे तो मलाई नहीं आएगी बाहर। तो ये मतलब कोई उसके लिए कुछ मतलब कहीं से भी उसको अप्रिशिएट मिलना चाहिए, या तो फिर ये करो, या तो फिर उसको चांसेस देना चाहिए, आगे लाने के लिए उसको कुछ करना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत लेडियां ऐसी है जो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन कुछ न कुछ वहां पे कुछ आवरण है तो वो नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आज का हमारा सेशन है, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा है। और बाकी माइंडसेट की अगर थोड़ी सी डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बिल्कुल 2 शब्दों में 3 शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो हम लोग यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि हम लोग सब लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। बिल्कुल हमारा कंफर्ट जोन ये है कि अगर हम व्हाट्सएप में चलते हैं, व्हाट्सएप खेला करते हैं। अगर हम लोग मतलब कुछ बुक रीडिंग के लिए मतलब 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, बुक रीडिंग का और व्हाट्सएप का। तो हम लोग व्हाट्सएप खेलते हैं, तो हम लोग नॉलेज तो बढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, बुक रीडिंग करके हमारा नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये माइंड सेट होना चाहिए कि मेरे को बुक रीडिंग करनी ही है, बुक रीडिंग करनी है। और ओएस में जितनी भी एप्लीकेशन है, जितनी भी प्रोडक्ट है, तो हमारा माइंड सेट ये होना चाहिए कि जितनी भी प्रोडक्ट है वो सारी हमें ये नॉलेज भी लेना है। तो ये भी एक माइंड सेट है। तो माइंड सेट कंफर्ट जोन में मतलब कि टीवी देखते रहो बस आराम से, एकदम आराम से। तो ये भी कंफर्ट जोन है। तो ये नहीं करना है हमें, व्हाट्सएप नहीं करना है हमें। और आराम से जो भी मतलब कि आराम वाली जिंदगी होती है ना, उसको कुछ करने के लिए बोलेंगे तो वो करेगा नहीं। उसको कंफर्ट तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता ऐसा व्यक्ति। तो कंफर्ट जोन से हमको बिल्कुल बाहर आना है। देखिए हमारे एज सर पे देखिए, वो कंफर्ट जोन से एकदम बाहर, उनके कितनी मुसीबत, कितनी तकलीफें आती, फिर भी वो कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं, क्योंकि पता है अगर कंफर्ट जोन में आ जाएंगे तो एज सर तो पूरी दुनिया का मतलब नहीं वो अपलिफ्ट कर पाएंगे। तो बिल्कुल अपने आप में नो मर्सी, अपने आप के दया बिल्कुल नहीं करनी। अगर दया कर दी अपने आप में तो भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल ये भी है। और सेकंड थिंग, हमें हमारी संगत, आदत और गुरु ये भी चेंज करना होगा। तो ये भी हमारा एक माइंडसेट है। हमारा संगत कैसा है, अच्छा है क्या, सभी लोग हमारे नियर डियर ये सब सही है क्या, हमारा जो भी है फ्रेंड है, सर्कल है, ये सब सही है क्या, हमारी आदत कैसी है क्या। अगर छोटी छोटी आदतें हम लोग चेंज नहीं करेंगे ना, तो भी हम लोग आगे नहीं बढ़े। छोटी छोटी आदतें, कभी ग्रुप में भी थोड़ी मतलब ऐसी चीजें हम लोग डाल देते, ये आदत भी हमको दूर रहना, एकदम प्रोफेशनल बनना होगा। तो ये भी, और आपका गुरु कैसा है ये भी डिपेंड करता है माइंडसेट। तभी आपका गुरु है, अगर गुरु ही नहीं है तो माइंडसेट कैसे करवा पाएंगे, बिल्कुल नहीं करवा सकता है। और जो भी करो कमाल का करो, जो भी करो कमाल करो, जिएंगे या मरेंगे जो भी करेंगे कमाल का करेंगे। बस ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी मिली है एक ही जिंदगी मिली है, और जिंदगी में चौका लगा दो बस।
मौका मिला है तो लगा तो चौका, जो कर कमाल का कर, जो कर जबरदस्त करना है, जो कर पावरफुल करना है, जो कर ऐसा प्रेजेंटेशन तो बाकी सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा हमको प्रेजेंटेशन देता है। सभी को, सभी के माइंड में, सभी लोगों के ताकत है, सभी लेडिया में बहुत सी ताकत है। जो भी करना है, जो भी बोलना है, पावरफुल देना है, बेस्ट देना है, ये हमारा एटीट्यूड देना है, देना ही है ना, हमको देना ही, जो भी देंगे तो वही तो वापस रिटर्न आएगा। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए। अगर आप क्रिकेट खेल रहा है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो जी जान से खेलो, जी जान से खेलो। अगर आप एक बॉल रोक रहे तो जी जान से खेलो। कोई पता है हवा में डाई लगाते थे, ऐसा होना चाहिए हमारा माइंड सेट। अगर ये माइंड सेट किसी ने सेट कर लिया तो 100% यहाँ पे एस सर ने बोला है, आप 2 साल के बाद मैं आपको पूछूंगा एस सर ने बोला है, लेकिन अगर माइंड सेट आपने बना लिया, मैं फर्स्ट 50 अफिलिएट में क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये माइंड सेट आपने बना लिया तो 6 महीने में आप कंप्लीट कर सकते, ये भी एस सर ने बताया था। तो बिल्कुल ऐसा हमारा माइंड सेट होना चाहिए। और स्लो, जो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे जल्दी करते हैं, पूरा दिन ये वेबिनार में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, पूरा एक साथ में नॉलेज ले लेना चाहते हैं, पूरा एक साथी में नॉलेज ले लेना चाहते हैं। लेकिन आराम से अगर एक ही वेबिनार में बहुत कुछ दिया जाता है, बहुत सारा नॉलेज दिया जाता है, तो जो भी करो स्लो इज फास्ट, स्लो इज फास्ट। एक जो भी करोगे आप फोकस से करोगे, तो स्लो से करोगे तो आपके माइंड में एकदम वो बैठ जाएगा। तो जितना तेज जाने की कोशिश करते थे, जितने भी लोग कोशिश करते हैं उतना ही पीछे आ जाते हैं। तो ये हमें एकदम स्लो करना है। कोई बात नहीं, कोई अगर जल्दी जाना चाहता है तो नो डाउट जा सकता है, लेकिन धीरे से करेंगे, जो भी आराम से करेंगे तो एकदम वो प्रॉपरली कर पाएंगे। और दूसरी थिंग, जो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मैं आज ये सीख लूं, ओ कनेक्ट भी आज सीखना है, ओ मेल भी आज ही सीखना है, ओ कनेक्ट भी मेरे को आज ही सीखना है, तो पूरा कचरा हो जाता है। तो वन थिंग एट अ टाइम, एक टाइम में आप एक ही थिंग करिए, एक टाइम में आप एक ही थिंग। दिस इज द माइंड डेवलपमेंट, दिस इज माइंड सेट। एक प्रकार का ये माइंड सेट एक्चुअली होगा तो बिल्कुल हम लोग बहुत कुछ ग्रो कर सकते हैं। और जैसे कि बॉडी लैंग्वेज भी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट भी जबरदस्त होना चाहिए, ये भी आपका एक माइंड सेट होना चाहिए। तो बी कंसिस्टेंट, बी प्लेफुल, और जो भी करना है बी कंसिस्टेंट, यानी कंटिन्यूली हमें करना है, तो ये भी हमारा माइंड सेट होना चाहिए। तो बिल्कुल हम लोग जो भी करेंगे कमाल का करेंगे और बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को सुनना भी है। थैंक यू सो मच कुमकुम मिश्रा जी, थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए। ओवर टू होस्ट कुमकुम मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू सो मच रमेश भाई। वाह, बहुत ही अच्छी आपने फीडबैक दी, और उसके बाद जो आपने शेयरिंग रखी बहुत ही अच्छी, माइंड ब्लोइंग। ज्यादा फीडबैक नहीं देंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, और सब लोग शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखिएगा प्लीज। और उषा अरोरा जी, शायद आप क्वेश्चन आंसर का बटन क्लिक कर रखी हैं, तो प्लीज मैम उसको बंद कर दीजिए क्योंकि हम किसी को देख नहीं पा रहे हैं। अगर कोई हमारे यहाँ से कुछ है तो आप लोग बताइए, हम बंद कर दें यहाँ से। मैं उषा ट्राई तो मैम कर रही प्लीज। हूँ मैम, मेरे से हो नहीं रहा ये बंद, मैं ट्राई कर रही हूँ काफी देर से। कैसे करना है मुझे बताइए। ओके रमेश भाई, यहाँ पे थोड़े तो नहीं आ ग्लिचेस हैं अभी, थोड़े ग्लिचेस हैं आज, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी ओके बिल्कुल glitches तो है, हमारे कुछ भी बीच गीतांजलि शुक्ल जी, रमेश भाई कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल ग्लिचेस है, इसी के लिए प्रॉब्लम है, थोड़ा नहीं बंद हो रहा है, इसके लिए आगे जी बढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमारे बीच जो हमारे शिव शक्ति की मेंटर हैं गीतांजलि शुक्ला जी, हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम गीतांजलि जी, प्लीज आप लोग मत, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। तो गीतांजलि जी मोस्ट वेलकम। उसके बाद हमारी जो आज की को होस्ट हैं स्वाति पटेल जी, अगर यहाँ पे अवेलेबल हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है स्वाति जी। गीतांजलि जी के बाद आप कंटिन्यू करिएगा। ओके, थैंक यू। कुमकुम जी, मेरी वॉइस आ रही है? यस लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। और आज निराली जी का माइंड सेट, वाकई में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया निराली जी ने, वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है निराली जी।
कि इतना बाय गॉड इतना परफेक्ट आपने आज प्रेजेंटेशन दिया है। मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि बहुत पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल आपने जो माइंडसेट होना चाहिए और आज हमें ऑन पैसिव में क्या माइंडसेट होना चाहिए, वाकई में आई सैल्यूट यू। और मैं सच में देख रही हूँ कि आपने जो माइंडसेट अपना बनाया था कि मुझे ऑन पैसिव सीखना है, प्रेजेंटेशन देना है, यस आज आपने कर दिखाया और ये बहुत खुशी की बात है कि मुझे वो वैसे भी खुशी होती है, अपनी बहनें आगे आती हैं, प्रेजेंटेशन देती है, होस्टिंग करती हैं। वाकई में रियली आज बहुत गर्व का विषय है। मुझे गर्व है आपके ऊपर निराली जी। वाह ग्रेट। सभी बहनें आगे आए, प्रेजेंटेशन दे और सीखे ऑन पैसिव को। और कुमकुम जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या एक यूट्यूब चला सकती हूँ अगर कुमकुम जी परमिशन दे तो, 2-4 मिनट का, क्योंकि वो मैंने रेडी किया था खास अपने ऑन पैसिव के लिए। तो रात को 2 बजे तक मैं क्या तैयार चीज? करती रही। अरे यार, बार ये बार कौन क्वेश्चन ना नहीं यार आ पूछते रहा हैं। है बार बार। बहुत ज्यादा। क्या चीज गीतांजलि? सॉरी, हम सुने नहीं। एक यूट्यूब प्ले करना चाह रही हूँ मैं ऑन पैसिव के रिगार्डिंग, मैम पर कर उषा दीजिए, जी है बट क्या बहुत है। बहुत छोटी छोटी से रखना, क्योंकि बहुत एक्चुअली प्ले होगा तब तो ना, प्ले नहीं हो रहा है वो, क्योंकि उषा जी ने वहां से कैप्चर किया हुआ है। अगर हो गया तो अच्छी बात है। प्लीज माइक ओपन कर लीजिए सब उसका।
Wow, thank you. हेलो, Yes, yes. मेरी Thank you वॉइस so much. जी, थैंक ओके। यू सो मच गीतांजलि जी। बहुत ही अच्छी आपकी कहानी थी। आपने एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। स्वाति जी, मोस्ट वेलकम मैम। आज की को-होस्ट जो बहुत ही इंक्रेडिबल लेडीज हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती हैं, तो हम उनको इनवाइट करने जा रहे हैं। मोस्ट वेलकम स्वाति जी। आप आइए मैम। सॉरी, आप आगे का जो है मंच को संभालिए। हमारे बीच कपिल गुंजकर सर हैं, जय रोशन सर हैं, राजपाल यादव सर हैं। मोस्ट वेलकम मैम। आप सबको लीजिए कंटिन्यू। थैंक यू सो मच कुमकुम मैम मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। वाह वंडरफुल। आज का प्रेजेंटेशन निराली मैम, हैट्स ऑफ यू। आपने बहुत यानी बहुत सुंदर से एक एक चीज सबको समझाई है कि माइंडसेट कैसे रखना है। यार